योग्य ही कामैरपूरया कर्माणि कार्यमानुहं नाना योनिषु योजितः पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोभिविशंकिनां। ये तृष्णा के चक्कर में संसार के लोग पड़े हुए हैं। दत्तात्रेय ने कहा, राजा यदु से कहा, राजन हमारे 24 गुरु तो हैं ही, किंतु 2 गुरु प्रमुख हैं। एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया था। मधुमक्खी, दत्तात्रेय कहते हैं कि मधुमक्खी हमारा गुरु है। संसार के लोग मधुमक्खी की तरह ही व्यवहार करते हैं। मधुमक्खियां सोचती है कि कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक मैं मेहनत करूंगा, प्रयत्न करके रस संग्रह करती है। बहुत दूर दूर जाकर रस संग्रह करके लाती है, एक घोंसला तैयार करती है, रस का भंडारण बनाती है। और जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, कोई मधुहरता आता है, अब खोता उजाड़ कर लेकर चला जाता है, उसका सारा रस निचोड़ कर चला जाता है। मधुमक्खियां हाय हाय करके रह जाती है। इतना मेहनत किया किंतु कोई काम का नहीं। दत्तात्रेय कहते हैं, प्रहलाद जी संसार के लोग मधुमक्खी की तरह जवानी में कमर तोड़ परिश्रम करते हैं, खूब धन संचय करते हैं, संपत्ति बटोरते हैं कि बुढ़ारी आएगी तो चाय बिस्कुट आराम से खाने को मिलेगा। जब दांत टूट जाएगी तो संपत्ति रहेगी तो बेटा पोता खीरा की तरह दांत लगा देगा, पुत्र वधू सेवा करेगी, खूब जमा करता है बड़ी बड़ी लालसा लेकर, बड़ी बड़ी अभिलाषा, स्वार्थ के वशीभूत होकर, और अंत में क्या होता है, उसकी दुर्गति होती है उसी धन के कारण। पश्यामि धनिनाम क्लेशम, बड़े बड़े धनिकों की दुर्दशा होते हुए देखा गया है, सुना गया है। पश्यामि धनिनाम क्लेशम, धन के कारण ही रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलती। धनवान व्यक्ति को सब पर संदेह बना रहता है, निरंतर भयभीत रहना पड़ता है। मधुमक्खी की तरह अंत में उसका जीवन भी उदास बन जाता है। संसार में केवल धन संग्रह करना ही मनुष्य जोनि का उद्देश्य नहीं है। धन संसार के व्यवहार को चलाने के लिए है, मानवता ग्रहण करना उसका कोई उद्देश्य नहीं। संस्कार तो अंतःकरण से ही प्राप्त होंगे और धन से नहीं। दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु बनाकर संसार के विषयों से मुक्ति पाने का उपदेश किया। अभ्यास करो, धीरे धीरे त्याग करो। जब किसी को वैष्णव दीक्षा दी जाती है तो बड़े प्रेम से कहता है कि महाराज जी एक बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात है बताइए भैया। तो सब कुछ छोड़ देंगे, अटपट नहीं खाएंगे, जो बकरा बकरी गधा गधी खाते हैं, अंडा मुर्गी सब छोड़ देंगे, किंतु लहसुन प्याज नहीं छूटेगा। मोटरी बांध कर ले जाओगे क्या, बोड़ा बांध कर अंत में ले जाओगे लहसुन प्याज वाला? छोड़ना तो है ही है। हंस के छोड़ो या रो कर छोड़ो, छोड़ना ही पड़ेगा। वैष्णव धर्म का मतलब ये सब धीरे धीरे त्याग करना, क्योंकि शरीर भी एक दिन छूटेगा।
शरीर भी छोड़ देना है। लहसुन प्याज तो अलग सी बात, कौन सी बात, जब शरीर ही छूटने वाला है। दुनिया में क्या नहीं छूटेगा। लहसुन प्याज जहर नहीं है, किंतु उसका जो प्रभाव है वो सात्विक नहीं है, और राजस तामस की वृद्धि करने वाला। इसलिए हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज ने उसका त्याग किया, भक्त जनों को बतलाया, और राजस भोजन, सात्विक भोजन करो, अल्पाहारी बनो। जितना कम भोजन करोगे उतना ही जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। जो ग्रहण करने योग्य है उसी को ग्रहण करो। धतूरा और अमृत दोनों है, किंतु एक को ग्रहण करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और एक को ग्रहण करने से अशांति पैदा हो जाती है। हमारा धर्म शास्त्र ये विधान करता है कि अमुक वस्तु को खाना है, अमुक वस्तु को नहीं खाना है। एक मनुष्य के लिए जो धर्म शास्त्र है वो ज्ञान दृष्टि प्रदान करने वाला है, वो ज्ञान चक्षु है, इसको समझना है। एक मनुष्य को अपने जीवन में आचरण भी करना है। दत्तात्रेय ने कहा हमारा दूसरा गुरु अजगर भी है। अजगर बड़ी संतुष्टि से रहता है, दूसरे सर्पों की तरह वो डोलता नहीं है, निश्चिष्ट पड़ा रहता है। जो उसके सामने भोग पदार्थ आ जाते हैं उसी को ग्रहण करता है। संसार के भोग के लिए तड़पना नहीं, दौड़ता नहीं। संतुष्टि अपने जीवन में जिसको संतुष्टि नहीं आई तो बहुत धन कमा लेने पर भी उसको दरिद्र माना जाता है। धनहीन व्यक्ति को दरिद्र नहीं कहे जाते। दरिद्र तो वह है जो सब कुछ संपन्न होने पर भी अपने जीवन में संतुष्टि नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। समझो कि बहुत पा लेने पर भी चाहे 7 समुद्र 9 द्वीप का भंडार क्यों न हो, दरिद्रता बनी हुई है। अपने जीवन में अपने आप अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाना, संतुष्टि से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई धन नहीं। जो संतुष्ट है अपने कर्मों से, अपने प्रयत्न से, अपने संघर्ष से, अपने विचार से, अपने साधन से, समझो कि वही सबसे बड़ा बादशाह है, वो सम्राट है इस पृथ्वी का, वो भगवान का अनन्य प्यारा है। ना हम निंदे न चास्तौमि स्वभाव विषमं जनम एतेषां श्रेयासासे उतैकात्म्यं महात्मने। दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, मैं संसार के लोगों की न निंदा करता हूं न मैं स्तुति करता हूं। तुल्य निंदा स्तुति जो समदर्शी विचारधारा की होती है, भक्तजन वो किसी की निंदा भी नहीं करते न किसी की स्तुति करते। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन सबों में आपस में एकता बनी रहे, हमसे कोई भयभीत ना हो और संसार के लोगों से मैं भी भयभीत ना रहूं। भोगे रोग भयम, संसार के विषयों का जितना भोग करोगे और रोग को बढ़ाने वाला होगा। चाहे कान से करो, चाहे नेत्र से करो, चाहे आंख से करो, चाहे जठराग्नि से करो, इंद्रियां विषयों की ओर जाएगी तो रोग पैदा करेगी। संसार का विषय ऐसा ही है। सुखे क्षय भयम, अगर कोई सुख की कामना करेगा तो क्षय रोग से ग्रसित होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सुख की भी चाह मत करो। ऐसा ना समझो कि मानव शरीर परमात्मा ने सुख के लिए दिया, खूब सुख भोगो और दुख की परवाह ना करो। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिवस आते,
उसी तरह से सुख दुख इस संसार में परिक्रमा करते हैं। आएगा, आज सुख है कल दुख भी आएगा, ऐसा ठान लो। दुख में रोना और सुख में हर्षित होना। संसार के लोग ऐसा ही करते हैं। महारानी कुंती ने विपत्ति की मांग की थी, हमें विपत्ति चाहिए। विपत्ति आएगी तो संपत्ति स्वरूप नारायण का स्मरण होता रहेगा। बीते चराग्यो भयम, ज्यादा धन बटोरने में लग जाओगे तो राजा का भय होगा, डाकुओं का डर होगा। किसी न किसी तरह से राजा टैक्स लगाएगा और बंधन में कर लेगा। राजा का डर है, भय है, शत्रुओं का डर है। विद्यायाम कलेभिस्तपे कर्ण भी, अगर खूब विद्वान बनने की इच्छा करोगे तो बड़े बड़े विद्वानों का भी पतन होते हुए देखा गया है। विद्या प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। जो विद्या व्यवहार जगत में नहीं उतरती, बड़े बड़े विद्वानों को भी दुख भोगना पड़ता है। जैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर विद्या अध्ययन करने के लिए काशी में गए थे, 18 वर्षों तक विद्या अध्ययन किया। जब विद्या अध्ययन करके लौटने लगे तो रास्ते में वर्षा होने लगी। तो सोचा उस ब्राह्मण देवता ने कि वर्षा से बचने के लिए हमारी किताब न भीग जाए। बैलगाड़ी पर किताब लदी है, एक महल के छत के नीचे छिप गए। वो वेश्या का महल था। वर्षा हो रही है, उधर से एक लाश निकल रही थी। वेश्या अपनी बेटी से कहती है, उसका नाम था सुंदरी। कहा, सुंदरी जरा पता लगा कर आओ कि जो लाश निकली है ये मरने वाला बैकुंठ गया या नरक में गया। तो उसकी लड़की पता लगा कर आ गई। कहती, मां वो मर कर तो सीधा नरक में चला गया। जब पंडित जी ने सुना ये विषय तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ी दर्द हुआ, बहुत कष्ट। पंडित जी ने सोचा कि इसी जन्म मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए मैंने 18 वर्षों तक काशी में रहा और सदग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का पन्ना पन्ना चट गए, सब कंठस्थ कर लिया, लेकिन ये विद्या पता नहीं चली कि मरने के बाद आदमी कहां जाता है। सब पढ़ गए तो भी नहीं पता चल रहा। एक और लाश निकल गई। मणिकर्णिका घाट की ओर जा रही थी। वेश्या अपनी बेटी को बुलाती, कहती, सुंदरी अगली बार पता लगा कराओ ये मरने के बाद किधर गया। उसकी लड़की पता लगा कर आती, कहती, मां और मरने के बाद तो बैकुंठ चला गया। पंडित जी को और धक्का लगा। ये वेश्या ने कैसे पता चला लिया, इसकी लड़की ने कैसे पता लगा लिया कि मरने के बाद बैकुंठ चला गया। वेश्या अपनी लड़की से कहती है, सुंदरी जरा पंडित जी को बता दे मरने के बाद आदमी कैसे कहां जाता है। और सुंदरी बतलाती, पंडित जी जब पहली लाश निकली थी उसके मोहल्ले में मैं गए तो वहां के लोग बहुत हंस रहे थे, बड़े आनंद में थे। सब कह रहे थे कि मर गया तो अच्छे हो गया, हमारा मोहल्ला शांत हो। उसके रहने से रोज स्त्रियों का हरण होता था, हमारे मोहल्ले में रोज डकैती होती थी। वही जमात का सरदार था, बहुत दुख देता था। हमारे घर की कन्याएं बहुएं बाजार जाना बंद कर देती थी, घर से कोई निकलता नहीं था, बहुत तकलीफ देता था। मर गया तो अच्छा ही हो गया, पैर के कांटा निकल गया।
कांटा पैर में चुभता है, दर्द पूरे शरीर में होता है। जब कांटा निकल जाता है तो केवल पैर को ही राहत नहीं मिलती, पूरी इंद्रियों को राहत मिलती है, शांति महसूस होती है। अच्छा हो गया, हमने सोचा बड़ी खराब आदमी था, बड़ी कुकर्मी था, बड़ी कर्महीन था, इसलिए मर करके बैकुंठ के बजाय नरक में चला गया, नरक में चला गया। अब दूसरी लाश निकली, उसके मोहल्ले में मैं गई, वहां के लोग बहुत रो रहे थे, बहुत छाती पीट पीट करके, महिलाएं पुरुष जितने लोग थे, ये पशु पक्षी भी स्तब्ध थे। कैसे चला गया? उसके रहने से हमारे मोहल्ले में बड़ा आनंद आता था, बड़ी शांति थी। वो साधु संतों को बुला कर लाने का काम करता था, कथा होती थी, धर्म चर्चा होती थी। वो बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा से बोलता था, बढ़िया व्यवहार था। सुंदरी कहती माँ, वो मर कर बैकुंठ चला गया, अच्छा काम किया। पंडित जी ने कहा कि ये तो हम भी जानते हैं कि बढ़िया काम करे तो बैकुंठ जाए, खराब काम करे तो नरक में जाए। वेश्या कहती पंडित जी आप जानते जरूर है, आपने पढ़ाई की है, आपने कढ़ाई नहीं की। आपने विद्या को व्यवहार जगत में नहीं उतारा। जो विद्या क्रिया जगत में नहीं उतरती, ऐसे विद्वानों की दुर्दशा होती है, पतन होता है, उनका भ्रम कभी मिटता नहीं है। ऐसे विद्वान रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, अठूठे वृक्ष को भूत समझ लेते हैं। विद्या ग्रहण करने पर भी आपका संशय बना हुआ है। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसस्पतयो अपेके असंतोषात् पतन्तधः। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षोरिंद्रिय लोलता। तपस्विनो ग्राम सेवा गृहस्थस्य क्रिया त्यागो। जो गृहस्थ अपनी क्रिया को छोड़ देता है वो समझो गार्हस्थ जीवन का कलंक है। जो गार्हस्थ धर्म का आचरण नहीं करता, पालन नहीं करता, गार्हस्थ जीवन का संचालन नहीं करता और व्रत त्यागो बटोरपि। जो ब्रह्मचारी शिखा सूत्र को धारण करके वेदों का स्वाध्याय नहीं करता, जो व्रत छोड़ देता है, जिसका व्रत भंग हो जाता है, समझो कि उसका भी पतन हो जाता है। ब्रह्मचारियों का भी पतन होता है। जिसमें कर्मशीलता नहीं दिखाई देती उनका अधोगति होता है इस संसार में। वानप्रस्थी जो 50 वर्ष से ऊपर के हो जाते उनको वानप्रस्थी कहा जाता है। अब वो गृहस्थ नहीं रहे, वानप्रस्थी मतलब धीरे धीरे त्याग वृत्ति को अपनाना, कबूतर कबूतरी की तरह व्यवहार नहीं करना, किसी चीज को किसी पर दावा नहीं ठोकना कि हमारा घर है, हम जो चाहेंगे सो ही होगा। जब दबदबा होगा तो उसका दुख बढ़ता जाएगा। बेटा पुतो दोनों घर को छोड़कर चले जाएंगे, दिल्ली बम्बे में फ्लैट ले लेंगे। अब बूढ़ा बूढ़ी ताला की तरह दोनों लटके, मरेगा तो कुछ आकर रसबुंदिया चला देगा, नहीं तो घर के लोग भी घृणा करते हैं। त्याग बुद्धि रखना, धीरे धीरे हमारा नहीं ये तुम्हारा है, ऐसा विचार प्रकट करना, कंद मूल ग्रहण करके इस जीवन को बिताना, भोजन करने के लिए लालच नहीं करना, अमुक वस्तु जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा,
धीरे धीरे त्याग वृत्ति करना, सादगी जीवन को बिताना, उलझना नहीं, कलह नहीं करना, वानप्रस्थियों का ये धर्म है। फिर यदि 75 वर्ष की उम्र पार कर जाए तो घर में ही रहो, किंतु त्याग पूर्वक रहो, त्याग पूर्वक। जैसे यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु, सुकरात कभी भारत देश में भ्रमण करने के लिए आए थे। जब गया धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे फल्गु नदी के किनारे, तो 100 वर्ष के वृद्ध से उनकी भेंट हो गई। 100 वर्ष की अवस्था, जो बड़ी मुस्कुरा रहे थे, अब बड़ी देर से बैठे थे, पानी भी पीने की इच्छा नहीं की। तो सुकरात ने पूछा कि हे वृद्धात्मन, आप बहुत देर से बैठे हो, आपको भूख नहीं सताती, आपको प्यास नहीं लगती? 100 वर्षों की अवस्था कैसी होती है? आंखों से दिखना बंद हो गया है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, नस नाड़ी सब कमजोर पड़ गए। क्या आपके घर में आपके कोई परिवार नहीं है? आपको लेने के लिए कोई नहीं आते? आप एकांत में, और वो भी बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, मुस्कुरा रहे हैं। 100 वर्ष का व्यक्ति, वृद्धात्मा ने कहा कि सुकरात जी, आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, और मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मैं भारत देश का वासी हूं, आपने अच्छा ही प्रश्न किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे घर में कोई परिवार नहीं है, किंतु मैं बड़ी संतुष्टि से रहता हूं। जब घर के लोग मुझको लेने के लिए नहीं आते तो मैं स्वयं किसी तरह से चला जाता हूं। मैं पश्चाताप या अफसोस नहीं करता कि कोई व्यक्ति लेने के लिए नहीं आया। मैं गुस्सा भी नहीं करता, मैं क्रोध भी नहीं करता। सब हमारे कर्मों का फल है, ऐसा सोचकर मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये मन ही सुख और दुख का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि परमात्मा के चरणों में लग गया तो मोक्ष का कारण है, यदि संसार में उलझ गया तो बंधन का कारण है। ऐसा समझकर मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता। हमारे घर में कोई परिवार नहीं है, ऐसी भी बात नहीं। हम 100 परिवार हैं, 100 परिवार, बाल बच्चे लगाकर। और हमारे घर में 4-5 भट्टियां नहीं चलती, एक ही चूल्हा जलता है। एक ही चूल्हा पर सबका भोजन बनता है। और भोजन कैसे बनता है, कौन बनाती है, ये मुझको पता नहीं है। मैं घर में जाता हूं तो किसी से मैं पानी भी नहीं मांगता। हमें इतना धैर्य है, मैं किसी से कोई काम करने के लिए नहीं कहता। मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं, अब बड़ी हिम्मत से मैं सब काम कर लेता हूं, किसी की कोई परवाह नहीं करता। घर के लोग अगर सेवा में लग गए तो मैं इनकार भी नहीं करता। कोई पानी लेकर आ गया तो मैं त्याग भी नहीं करता। मैं मौन रहता हूं, घर में कोई दबदबा नहीं रखता कि हमारी इच्छा से सब काम करो, नहीं। अब हमारी अवस्था वो नहीं रही, इसलिए घर के लोग मुझसे बहुत डरते हैं। ऐसा समझकर नहीं डरते कि बुढ़वा को रोटी नहीं देंगे तो डंडा चला देगा, तुरंत कहीं लिखा पढ़ी कर देगा। ये सेवा नहीं कर रहा है, चलो जो बचा खुचा है कोई के दे दो। डर करके नहीं, देवता समझकर। हमारे घर के जो वृद्ध हैं देवता हैं, हमारे घर की जो स्त्रियां हैं वो हमसे इसलिए डरती हैं। और घर में जो भोजन बनता है और सबसे पहले
मुझको मिलता है। सनातन धर्म की ही परंपरा है। घर में भोजन मिले बने तो सबसे पहले वृद्ध पुरुष को खिलाओ, रोगी को खिलाओ, बच्चों को दो, बाद में स्वयं खाना। एक गृह का, गृहस्थों का एक पावन धर्म है जो हमारे घर में चलता है और हमारे घर में एकता बनी रहती है। कोई किसी की आवाज मैं नहीं सुनता। भोजन बनाने के लिए आज मैं नहीं बनाऊंगी, कल तुम बनाना, ऐसा नहीं। कौन भोजन बनाती है हमारे घर की स्त्री मुझको पता नहीं, लेकिन भोजन सबसे पहले मेरे पास आता है। अपनी इच्छा के अनुसार मैं ग्रहण करता हूं। अपने नियम के अनुसार मैं फल्गु नदी के किनारे 4 घंटे रोज बैठता हूं। कोई बच्चे हमारी उंगली पकड़कर ले आते हैं, कोई घर ले जाते हैं, कभी नहीं आते तो कोई परवाह। बिल्कुल समदर्शी भिक्षु और इंद्रिय लोलता जो सन्यासी होकर घर के झंझटों में फंस जाते हैं। स्वाध्याय तपस्त्याग कहा है, न शिष्या ननु बधनीता ग्रंथा नैवाभ्यसेत बहु न व्याख्यामुपयुज्यता नारंभा नारभेद क्वचित्। सन्यासियों को ज्यादा व्याख्यान भी नहीं देना चाहिए, बड़ा बड़ा कार्य का संकल्प भी न करे, शिष्य मंडली भी जुटा कर न रखे। ये हमारे सनातन धर्म का जो विचार है, भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों कालों को अपने हृदय में धारण करने वाला है, तीनों कालों का बोध कराने वाला है। इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं, कर्म निष्ठा तपस्त्याग। किसी की निष्ठा कर्म करने में होती है, किसी की निष्ठा तपस्या करने में होती है, किसी की निष्ठा स्वाध्याय करने में होती है, किसी का प्रवचन करने में होती है, किसी की निष्ठा संसार के लोगों की निंदा करने में होती है। अलग अलग स्वभाव है, किंतु हमारा सनातन धर्म सबको एक मार्ग में लाने का काम करता है, धर्म सूत्र में बांधने का काम करता है। चाहे कोई साधन करो, किंतु अंतिम जो लक्ष्य है हमारा एक ही है। जैसे नदियां उमड़ती घुमड़ती अंत में समुद्र में जाकर विलीन हो जाती, विलीन हो जाती। साधन तो बहुत है, रास्ते बहुत हैं, किंतु हमारा लक्ष्य एक ही है। उसको कैसे समझेंगे? जब संसार में उस व्यवहार को जब तक नहीं जानेंगे, पहचान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उसी सेठ जी की तरह जो मथुरा में एक सेठ जी थे, एक चौबे जी, जो भांग का नशा पीकर मथुरा के घाट पर गए थे, जमुना के किनारे। जब नशा चढ़ी भूत की तरह, तो उनके मन में विचार आ गया कि मथुरा के घाट पर आए और गोकुल नहीं गए। मथुरा से गोकुल की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, चाहे तो जमुना को पार कर सकता 5 मिनट में तैरकर, किंतु नशा सवार थी ना, भांग की नशा थी। नशा ना साम्य थी नशा, जो जीवन की रूपरेखा को अशांत कर देती है, भीतर की प्रकृति को अशांति पैदा कर देती है, उसको नशा कहते हैं। संसार की नशा चढ़ती और उतरती है, भक्ति की नशा एक समान बनी रहती है, वो कभी उतरती ही नहीं। भक्ति का रस पीना है, भक्ति का रस पिएंगे तो जीवन में कभी अशांति पैदा नहीं होगी। वो संसार का रस पी कर गए थे, और मथुरा जी का नियम है कि जब सूर्य नारायण अस्ताचल में चले जाते हैं तो कोई नाविक नौका नहीं चलाता, सब घाट में खुट्टे के जरिए
रस्सी के द्वारा बांध करके अपने अपने घर चले जाते। किंतु सेठ जी को नशा सवार हो गए, मथुरा आए, गोकुल नहीं गए, बिना नाविक के नौका पर बैठ गए। और सुना था कि 5 मिनट में मथुरा से गोकुल जाया जाता है नदी पार करके। अब 5 मिनट के बजाय 12 घंटे नौका चली। स्वयं अपने हाथ में पतवार लिया, कोई नाविक न होने के कारण अपने हाथ से ड्राइविंग करना शुरू कर। नशे के असर में सूर्यास्त से सूर्योदय हो गया। अब तक सेठ जी गोकुल नहीं पहुंचे। जब नशा फटी तो सेठ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। सेठ जी ने देखा कि आखिर गोकुल पहुंचते तो कैसे पहुंचते। जो नौका है वो घाट के जरिए एक खुट्टी में रस्सी के द्वारा बंधी हुई है। अब सेठ जी नशे के असर में रस्सिये खोलना भूल गए, रस्सिये नहीं खोला और रात भर नौका चलाने पर भी घाट के घाटे पर रह गए। यही स्थिति है। हम जहां से चले थे वही है। लोगों ने बतलाया सेठ जी तुम जहां से चले थे वही हो, कहीं बाहर नहीं गए। उसी तरह से संसार के विषयों का जो बंधन है मुझको बांध करके रखा है, वो खुलेगा कैसे। वो बहुत बड़ा संशय की गांठ है। संशयात्मा विनश्यति, वो मुझको विनाश की ओर ले जा रहा है। हमें विकास की ओर जाना था किंतु हमारी धारा उल्टी बह गई, सोच उल्टी हो गई, नियत खराब हो गई। हमने जिसको गुरु माना वो उसके लिए हम शत्रु बन गए। मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो गया अपने परिजनों के प्रति, अपने आचार्य जनों के प्रति, अपने ऋषियों के प्रति, अपने मनीषियों के प्रति। खान पान अपवित्र हो गए। जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसा ही मन बनेगा। इसलिए सात्विक अन्न को ग्रहण करो। यदि शुद्ध मन को ग्रहण करना चाहते हो, वास्तविक रस को पीना चाहते हो, तो सात्विक अन्न को ग्रहण करना ही पड़ेगा। पानी को छान कर पीना ही पड़ेगा। वो पानी में ब्रह्महत्या वास करते हैं। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया है। पानी को भी छान कर पीना, दोष से मुक्ति पाने के लिए। बैठकर भोजन करना, जल पात्र को दाहिने तरफ रखना, पूजा के समय बाईं तरफ रखना। बहुतों को यह भी पता नहीं कि भोजन के समय जल पात्र को किधर रखें। भोजनम भोजने तु यदा वामे पूजा काले तु दक्षिणे तज्जलम मदिरा तुल्यम अन्नम गोमांस भक्षणम। ऋषियों का जो विचार है बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। हमारा जो देश है ऋषि मुनियों की तपोभूमि और ऋषि मुनियों की साधना की भूमि है। ये मनुष्य जोनी इसीलिए मिली है कि जितना बन सके शरीर से साधना कर लो। साधना करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। रूपाद भयम योषिति। कोई रूप सजाने में लगा है किंतु समझ ले कि कितना सजाओ, एक न एक दिन जमराज तुमको घसीट कर ले जाएगा। जो रूप देखने में बढ़िया लग रहा है, एक न एक दिन रूप विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। संसार का स्वरूप ऐसा ही है, आज है कल विकृत हो जाएगा। यो स्थिति कारण भी इसलिए विष्णु और पदम निर्भयम, भगवान का जो चरण कमल है वो निर्भय है, भय मुक्त है। हमें वही जाना है, इसलिए अपने लक्ष्य को ग्रहण करो, प्राप्त करो। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने देखा अपने राजसूय महायज्ञ में कि जिसकी अग्र पूजा करने के लिए हमने इतना बड़ा संकल्प लिया,
वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी कुटिया में नहीं, महात्मा नारद से पूछा कि प्रभु जिनकी अग्र पूजा होनी है वो भगवान कहाँ गए, कृष्ण भगवान किधर चले गए। अब समय आ गया है अग्र पूजा का। नारद जी ने कहा कि धर्मराज जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको तो संभाल करके रखना चाहिए, किंतु कोई बात नहीं, तुम भगवान श्री कृष्ण को अपना हितैषी मानते हो, वो तुम्हारे यज्ञ को सफल करने में लगेंगे। देखो सामने जो जूठा पत्तल उठा रहा है वही कृष्ण है। कहा कि राम राम, श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, जूठा पत्तल उठा रहे हैं। जब प्रभु का हाथ पकड़ा तो प्रभु ने कहा धर्मराज इसके बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। यज्ञ में क्या देखा जाता है, अच्छा अच्छा पोस्ट सब ले लेगा, कोषाध्यक्ष बनने के लिए मारा मारी होता है, पैसा रखने के लिए तू भीख मांग के लावा हम रख ले जाओ, और समय है तो फिर हाथ उठा, कुछ नहीं, सब खत्म, प्रसादियों लगी नहीं। कोषाध्यक्ष सचिव बनने के लिए मारा मारी होता है। देहात में आओ, पता नहीं है कि सचिव किसको कहते हैं, लेकिन सचिव हम बनेंगे, सेक्रेटरी सचिवालय वाला सचिव बनने, कोषाध्यक्ष बनने के लिए। अब जूठा पत्तल कौन उठाएगा? जो मेहमान आएंगे, जो अतिथि आएंगे, जो भोजन करेंगे, अपने हाथ से थाली मांजेंगे क्या? अतिथियों की सेवा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज यदि मैं ये सेवा नहीं करता तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होता। हम तो तुम्हारे यज्ञ को पूरा करने में लगे, इसको कौन उठाएगा? यज्ञ में कोई सेवा को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। तुलसी का पत्ता छोटा भी होगा तो उससे भी भोग लगेगा, उससे भी वही बोला जाएगा मंत्र त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। ऐसी समरसता नहीं होने के कारण तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि हमारे हस्तिनापुर के महल को देखने के लिए, हमारे प्रभाव को जानने के लिए, हमारे वैभव को समझने के लिए बड़े बड़े देवता हस्तिनापुर में आ रहे हैं और सोना का मुकुट हमारे दरबार में झुका रहे, और मणि मंडित जो मुकुट है उसको नवार है। बड़े बड़े राजा लोग हमारे दरवाजे माथा टेक रहे। ये हमारा प्रभाव है, हमारे यज्ञ का प्रभाव है, हमारा प्रभाव, हमारा ऐश्वर्य है। नारद जी ने कहा धर्मराज तुम्हारी ये जो सोच है वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यूयंद्रलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति एषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे धर्मराज, बड़े बड़े जो नरपति तुम्हारे हस्तिनापुर में आ रहे हैं, बड़े बड़े जो देवता जो मत्था टेक रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, तुम्हारे घर में भगवान वास करते हैं। हस्तिनापुर में आज श्री कृष्ण है, इसलिए बड़े बड़े राजा लोग मत्था टेकने का काम करें, बड़े बड़े देवताओं का पदार्पण हो। तुम्हारा स्वरूप देखने के लिए नहीं, तुम्हारा शरीर देखने के लिए नहीं, तुम्हारे महल को देखने के लिए नहीं, तुम्हारे घर में भगवान है। जिसके घर में संत होते हैं, जिसके घर में भगवंत होते हैं, दुनिया के लोग वहां आया करते हैं। भगवान है, इसलिए मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे घर में वास करते हैं।
इसलिए देवता लोग प्रसन्न चित्त से तुम्हारे दरवाजे आते आए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। नहीं तो नारद जी महाराज को सुंदरता का अभिमान हो गया था, क्योंकि पूर्व जन्म में महात्मा नारद एक उपबारहन नाम के गंधर्व भी थे। उनकी सुंदरता बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी, बड़ी प्रशंसा होती थी कि वो गंधर्व उपबारहन बहुत सुंदर गंधर्व है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं हो सकती। अभिमान हो गया नारद जी को अपनी सुंदरता पर। और एक महात्मा लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में जाकर कुछ अप्सराओं को साथ में ले जाकर और लौकिक गीत, संसार की गीत गाना शुरू कर दिया नारद जी ने। इसलिए महात्माओं ने श्राप दे दिया कि जाओ अब तुम दासी पुत्र होकर जन्म लेना, क्योंकि तूने हमारी धर्म सभा को भंग करने का काम किया है। अहम पूरा भवम कश्चित गंधर्वा उपबर्हण नाम्नातीते पुरा कल्पे गंधर्वानां सुसम्मतः। धर्म सभा को भंग करने का कितना बड़ा घातक परिणाम भोगना पड़ा, किंतु महात्माओं के सत्संग के प्रभाव से हमारा उद्धार भी हो गया। सत्संग से विमुख होने पर पतन होता है, और सत्संग रस को पीने पर उद्धार भी हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मंगल की प्राप्ति हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाता है। और यदि सत्संग का जीवन में अभाव हो गया तो विचार दूषित भी हो जाता है। एक महात्मा जी की तपस्या भंग करने के लिए कभी एक चूहा भी आया था, मुसिक। उसने कहा, महात्मा जी आपकी बड़ी ख्याति है, बड़ी ख्याति है। महात्मा जी ने पूछा, क्या चाहते हो? चूहा कहता है कि हमको डर है तो बिल्ली से, बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने कहा, बिल्ली बनो, हमारे पास से हट जाओ। बिल्ली बनकर जब जंगल में गया तो कुत्ता ने पीछा कर दिया। महात्मा जी के पास फिर आ गया, कहा गया है पैरकल पाड़े घीव खेली। फिर आया, महात्मा जी ने पूछा, आप क्या चाहते हो? कहा, मुझको कुत्ता बना दो, कुत्ता से डरे। कहा कि जाओ कुत्ता बन जाओ। जब कुत्ता बनकर जंगल में गया तो शेर ने पीछा कर दिया। अब शेर बनने के लिए महात्मा जी के पास आए, कहा जाओ शेर बन जाओ, हमारी तपस्या में विघ्न ना करो। जब शेर बन गया तो उसने सोचा, पता कैसे चलेगा कि मैं शेर हूं? कैसे पता चलेगा? पहले महात्मा जी को ही टेस्ट करेंगे, तभी पता चलेगा। भस्मासुर वाला विषय है, जागृत हो गया। जैसे भस्मासुर ने शंकर जी का पीछा किया था। जब महात्मा जी पर आक्रमण किया, महात्मा जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम्हारा विचार दूषित हो गया है। जो चूहा को बिल्ली बना सकता है, जो बिल्ली को कुत्ता बना सकता है, जो कुत्ता को शेर बना सकता है, वो शेर को फिर चूहा नहीं बना सकता क्या? तुम शेर रहने लायक नहीं हो, तुम फिर चूहा बन जाओ, फिर चूहा बन जाओ। ये स्थिति मनुष्य शरीर की भी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। ये पहले चूहा था, बिल्ली था, कुत्ता था, छुछुंदर था, सर्प था, नाना प्रकार की जोनियों में जन्म लेकर भटकते भटकते कोई पुण्य के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से आज मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। मानव शरीर की प्राप्ति हुई तो मानवता का सम्मान नहीं करता, मानव धर्म का सम्मान नहीं करता, मानव धर्म का आचरण नहीं करता। और एक दिन फिर ये शरीर छूटेगा तो नाना प्रकार की जोनियों में भटकना ही पड़ेगा। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारा जो भागवत विषय है, अद्भुत ज्ञान का भंडार है।
ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला विषय है। जो इस कथा को श्रवण करेगा उसका मस्तिष्क निर्मल हो जाएगा, उसका विचार पवित्र हो जाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे वेद राम राम चाहे वेद रही, चाहे वेद राम चाहे वेद रही। मुख में हो राम नाम राम शिवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम शिवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान याद सही है, विधि का विधान जान हान याद सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। पालया सत्याग शुद्ध कर्म करते रहिए, पालया सत्याग शुद्ध कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताली बजाकर ताली बजाकर, ताली बजाने से भक्ति रस का जो 10वां पट है ना खुल जाता है। अब बोल कर गर्जन करके राम नाम की गर्जना होनी चाहिए। मैं एक आदमी बोल रहा हूं तो इतनी आवाज गूंजेगी, आप लोग इतने मिल कर बोलेंगे तो क्या होगा। कम से कम राम लला को आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। अयोध्या बोले सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाम के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना नाम के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राख चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगीले, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगीले। काम रास त्याग प्यारे राम रास कीजिए, काम रास त्याग प्यारे राम रास कीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। नारायण 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 नारायण।
हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सब जनता जनार्दन की जय। आरती संगतजन आरती में अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम यदवं भवेन्द्र जननं मे अस्तो शरीरवं सेवनं सस्ते आत्मसने प्रजासने लोकसन्य भयसने अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्वनं पयोरे तो यस्मा सुधना ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः ओम श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधिनां श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम् भारद्वाज कुलारविंद भवने विद्यां प्रियं वैष्णवं श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं विप्रावतं संभजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के आरती बुद्ध सम्मानी हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। राम जी करत भगत प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी आरती। राम जी करता भगत तुम्हारे राम जी करत भगत प्रहलाद नरसिंह राम जी करत तुम्हारे मन कर दीप दया कर बाती ब्रह्म ज्ञान की थाली। मन कर दीप दया कर बाती ब्रह्म ज्ञान के थाली। मन कर दीप दया कर बाती ब्रह्म ज्ञान की थाली। मन कर दीप दया कर बाती ब्रह्म ज्ञान के थाली। पांच तत्व के दियरा बारे जलता अखंड दिन राती नरसिंह तुम्हारी
चितवै कपिदल घेरे भारी लंका जय मंदोदर चितवै कपिदल घेरे भारी लंका जय मंदोदर चितवै कपिदल घेरे भारी लंका जय मंदोदर चितवै कपिदल घेरे भारी राम लखन चाहुओर से घेरे घेरे समुद्र चाहुओरी नरसिंह तुम्हारी प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर ब्रज बनिकार फुलाए इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर ब्रज बनिकार फुलाए इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर ब्रज बनिकार फुलाए को पकिए ब्रज ऊपर ब्रज बनिकाय फुलाए ब्रज बनिका के शोक निवारो नख पर गिरिवर धारी नरसिंह तुम्हारी आरती राम जी करता तुम्हारे राम जी करता भगता प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी आरती राम जी करता भगता प्रहलाद नरसिंह तुम्हारे काली मर्दन कंचन कंदन रुक्मन चानय धारे 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 सूर्य श्याम से हबर मांगो आवाज मन छुप जाई नरसिंह तुम्हारी आरती राम जे करता भगता नरसिंह तुम्हारे आरती राम जी करता भगता प्रहलाद नरसिंह तुम्हारी आरती राम जी करता नरसिंह भगवान की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की हेलो हेलो गुरुवरे चरनिया पछार के वो चलू आरती उतारे गुरुवर चरनिया पछार के गुरुवर चरनिया पछार के वो चलू आरती उतारे गुरुवर चल आरती उतारे आरती उतारे चलू आरती उतारे आरती उतारे चलो आरती उतारे आरती उतारे चलो आरती उतारे
वो चलू आरती उतारे गुरु चरनिया पखार के चलो आरती उतारे गुरुवर चरनिया पखार के वो चलू आरती उतारे गुरुवर चरनिया पखार के चलो आरती उतारे। गुरुवर आरती सज धज करिए 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 सेवा भाव पद पंकज धरिए सेवा भाव पद पंकज धरिए सेवा भाव पद पंकज धरिए भाव पद पंकज धरिए आज कंचन कंचन थरिया सजाई के सजाई के सजाई के आरती उतारे सजाई के चलो आरती उतारे चरनिया पठार के चलो आरती उतारे गुरुवर चरनिया पठार के चलो आरती उतारे। गुरुपद रज की महिमा है भारी 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 निकय दोष दुख तामस सारी 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 कपूरा के बाती जलाई के चलू आरती उतारे चलो आरती उतारे गुरुवर चरनिया पठार के वो चलू आरती उतारे गुरुवर चरनिया पठार के चलो आरती उतारे। जय हो संतन में आगे गुरुवर संतन में आगे गुरुवर आगे गुरुवर जी आगे गुरुवर आगे गुरुवर जी आगे गुरुवर जब देखे हो जाए ध्यान पर जब देखे हो जाए ध्यान पर जब देखे हो जाए ध्यान पर कभी देखे हो जाए ध्यान पर याद आओ याद रहो याद जुआ जलाई के